किसानों द्वारा 3 बिलों के विरोध में किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए होडल 24C के किसानों ने हुंकार भरते हुए केजीपी पर आयोजित आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने का निर्णय लिया। होडल 24C प्रमुख अरुण जेलदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में किसानों ने बिल के बारे में चर्चा करते हुए इसको किसानों के लिए एक काला कानून बताते हुए कहा कि किसानों ने इस बिल को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन आरंभ किया है उसमें होडल 24C के किसान अपना पूरा समर्थन देते हुए कल 15 दिसंबर को दीगौट चौक राष्ट्रीय राजमार्ग से हजारों की संख्या में धरने में शामिल होंगे। किसानों ने 2 मिनट का मौन धारण करके आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन को लेकर के आज हमारे होडल 24C के किसान इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच 24C प्रमुख श्री अरुण जेलदार जी मौजूद हैं। जेलदार जी, आप बताएंगे किसानों ने क्या रणनीति तैयार की है इस आंदोलन को लेकर के? पूरा देश अवगत है किसानों की समस्या से। पूरा देश परेशान है कि इस तरह से किसान ठंड में बाहर सड़कों पे पड़ा हुआ है और अभी तक लोग कुछ अपने विशेष कार्यों में उलझे हुए थे, शादी विवाह के, लेकिन अब सब लोग संगठित हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये कानून लाए हैं बिना किसानों के पूछे, ये सही नहीं है। हालांकि सरकार की मंशा कुछ भी हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये किसी भी किसान के हित में नहीं है और ख़ास तौर से किसान ही नहीं है, ये हर वर्ग के लिए, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है या कोई भी है। अभी हमारे 24C के बड़ा गांव है दीगौट की सरदारी भी है। इन्होंने अलग जगाने का काम किया है पूरी 24C में। बंचारी, गढ़ी, मित्रोल, औरंगाबाद, यहाँ पे सब जगह जाके किसानों से संपर्क किया है और जो इस बिल की खामियां हैं वो लोगों को बताई हैं और लोगों ने आश्वासन दिया है 24C ने कि हम लोग कल जो यहाँ पे अटोहा में एक जगह जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे कल 11 बजे चलेंगे। कल यानी कि 15 दिसंबर को? जी, कल 15 दिसंबर को सब लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएंगे और वहाँ पे किसान भाइयों का समर्थन करेंगे। 24C के सभी प्रमुख गांवों से हर वर्ग तैयार है लोगों के, किसानों के साथ आने के लिए। और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है ये बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आपका जो अब 24C के प्रमुख लोग जो जागे हैं, ये आज जो किसानों का था कि अभी बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा, तो किसी बीजेपी नेता घेराव किया है आज होडल में या पलवल में? नहीं, आज एजिटेशन दिया है पलवल में। पलवल में डीसी साहब को एजिटेशन दिया है, हमारे ही भाइयों ने दिया है, लेकिन इस इलाके में जागरूकता की बात थी, कुछ लोगों को समझाने की बात थी, इसलिए ये अलग से मीटिंग भी बुलाई गई। यहाँ पे बेड़ा पट्टी से हैं, दीगौट से हैं, आपको सरदारी दिख रही है, बंचारी से हैं, सोन से हैं, गढ़ी पट्टी से हैं। तो ये सब लोग इकट्ठा होके आगे इस किसान आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इसी बात पे सब लोग इकट्ठा है। और मेरी अपील है किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, व्यापारी वर्ग से कि आप इसकी बारीकियों को समझें। अगर आप इसकी बारीकियों को समझेंगे तो भविष्य में ये बहुत खतरनाक होने वाला। अगर किसान जीवित नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोई वर्ग नहीं जीवित रह सकता, व्यापारी भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सब लोग साथ में खड़े हों और जो समस्या है उसकी गंभीरता समझें कि भविष्य में इस तरह का अगर हुआ तो किसान अगर सुरक्षित नहीं तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं। तो कल ही आप आंदोलन में शामिल रहेंगे या फिर आगे भी आप उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे? ये हमेशा जिस दिन से शुरू हुआ है हम लोग उसके साथ में लगे हुए हैं पहले ही दिन से, और बीच में भी हम लोग जैसे जिस तरह से समय निकाल के लोगों से संपर्क में आते रहे, पंच पंचायतों के माध्यम से भी, पिछले हफ्ते भी इसी आशीर्वाद वेंकट हॉल में यहाँ पे मीटिंग हुई थी, 24C के प्रमुख गाँव के लोग आए थे। ये इस मुहिम को आगे तेजी देने की बात है। मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कहना तो सबके साथ में बैठ के ही है, लेकिन फिर भी आज ये वाली बात कही जा रही है। अभी तक NH2 को सरकार के लिए ऑक्सीजन की तौर पे छोड़ा रखा था जी। जो NH2 है उसको इसलिए बंद नहीं किया था कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन चाहिए होती है। NH2 को ऑक्सीजन के तौर पे छोड़ा होता है। अगर सरकार ने अपनी मंशा ठीक नहीं रखी
तो NH2 भी बंद होगा, सरकार की गला घुटेगा और सरकार को माननी पड़ेगी। अब NH19 हो गया है वो NH2 NH19 एक ही बात है, सब लोग समझते हैं। जो दिल्ली आगरा हाईवे है जी। ये भी बहुत बुरी तरह से जाम हो जाएगा। हो सकता है फिर सरकार के पास हाथ पैर हिलाने के मौके ना मिले। इसलिए सरकार समझे, किसानों की व्यवस्था समझे। ये लोग क्यों पड़े हैं सर्दी में, समझ में नहीं आता क्या? इन लोगों को क्या जरूरत है ऐसे सड़कों पे पड़े रहने की? आपका BB News 24 लाइव से बातचीत करने पे धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।